नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा देश भर में क्या मौसम बदल रहा है। जिस तरह की भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, चाहे वो उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका हो या फिर दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो, तमाम जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेकिन इस समय मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। आज भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और इससे सटा हुआ जो वेस्ट उत्तर प्रदेश का रीजन, इन भागों में गर्जना के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश की इंटेंसिटी कुछ एक इलाकों में थोड़ा तेज हो सकती है। बाकी जगहों पर मेजरली अगर हम देखें तो थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। उसकी वजह आपको बताते हैं कि एक WD उत्तर भारत में है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन राजस्थान के एडजॉइनिंग पार्ट्स पर है, और ट्रफ बनी हुई है पंजाब से लेकर बिहार के पार होते हुए बंगाल के भागों तक। और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, वो बिहार और बंगाल के ऊपर से होकर नेपाल के पास से होते हुए उत्तर भारत के भागों में पहुंच रही हैं, और इसी वजह से यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, तो ये वो 4 राज्य होंगे जहां पर अगले 2-3 दिनों के दौरान राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इन भागों पर मौसमी बदलाव होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन दक्षिण भारत में, केरल में पहले से बारिश हो रही थी, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों में अगले 48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। बिहार और झारखंड में इस समय आप जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू है, तो यहाँ पर कई बार मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जून तक भी काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर का असर दिखाई देता है। नॉर्वेस्टर यानी कि जब मौसम बहुत ही वायलेंट हो जाता है और इस दौरान बहुत व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचाता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, खासतौर पर एडजॉइनिंग ओडिशा भी उसके दायरे में आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी दक्षिण उत्तर पूर्वी MP और इससे सटा हुआ जो पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसका इलाका भी इस काल बैसाखी के दायरे में आता है। लेकिन ज़्यादा प्रभाव बिहार पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ ये है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है, जो अगले 48 घंटों में अनुमान है कि बन जाएगा लो प्रेशर सिस्टम, और वो आगे और इंटेंसिफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले सकता है। इसके ये किधर जाएगा, किस तरफ मूव करेगा, अभी इसको लेकर के मौसम वैज्ञानिक बहुत क्लियर डायरेक्शन उसको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अनुमान यह है कि ये ओडिशा की तरफ बढ़ेगा, और अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाले समय में 10, 11 या 12 मई के आसपास ओडिशा की तरफ आता है, लैंडफॉल करता है, तो ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूर्वी भारत के तमाम राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा में तबाही मचाएगा, लेकिन MP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में इस साइक्लोनिक स्टॉर्म से थोड़ी बहुत बारिश मिलेगी, जो वर्तमान समय में जो गर्मी है उससे बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, मार्च और अप्रैल में जिस तरह की गर्मी थी, उसकी तुलना में मई का पहला पखवाड़ा, पहला फोर्टनाइट जो 15 दिन है, वो अपेक्षाकृत कम तापमान वाला होगा। पिछले अप्रैल में हमने देखा कि लास्ट में आते थे 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कई शहरों में पहुंच गए थे। लेकिन अब अनुमान यह है कि मई के पहले पखवाड़े में संभवतः 42-43 डिग्री सेल्सियस या 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेंगे, और वो भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में, और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, खासतौर पर बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का रीजन है उनमें, और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ेंगे, क्योंकि इन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना अभी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया.com पर। धन्यवाद।